नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती के अंतर्गत जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 11 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में शेड्यूल किया गया था और दोस्तों आज 22 जुलाई है। इस प्रकार आपका एग्ज़ाम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट के मन में ये था कि हमारा आंसर की कब तक आएगा और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक हमारा आ जाएगा। और दोस्तों क्या इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है? क्यों? ऐसा क्यों स्टूडेंट कह रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आपका आंसर की कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक आपके आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऑफ़िशियल जो इनका नोटिस जारी हुआ था आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों की निवेदन संख्या 05/2024 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे आया हुआ था और इसमें मेंशन दोस्तों यहाँ पे है कि आपका एग्जाम 11 से जुलाई से 22 जुलाई के बीच में विभिन्न सेंटरों पे कुल 7 जिलों में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड आप लोग कर चुके थे और आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम भी दे दिया है। दोस्तों मेन बात हमारे पास क्या है कि आंसर कब तक आएगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर यानी कि मॉडल आंसर कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति की स्थिति में दिनांक 29/7/2025 से 31/7/2025 तक आपत्ति का आधार प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध रहने वाले लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क प्रति 200 रुपये यहाँ पे आप आपत्ति समर्पित कर सकते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इस नोटिस के आधार पर कहने का मतलब ये हुआ कि आंसर की आपका 29 जुलाई को यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा। यदि इस इन 2 दिनों में यदि आपके कोई भी आंसर की में प्रश्न ऐसा है जिससे कि आपको लगता है कि इसमें मेरा आंसर सही है लेकिन बीएसपीएससी द्वारा यहाँ पे गलत कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 रुपये देने पड़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए, जिससे आप यहाँ पे क्वेश्चन को रेज कर पाओगे, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्शन को यहाँ पे लगा सकते हो आप लोग। लेकिन दोस्तों क्या सच में 29/7/2025 को आपका मतलब कि यहाँ पे आंसर की आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों आपका जो है ना 29/7/2025 को इसका आंसर की नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका कारण है दोस्तों इसके पीछे। देखिए दोस्तों आपको हम बताए थे एक हुआ था कोर्रेस्पोंडेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जिसमें आपके एग्जाम हुआ था 27 शिफ्ट एग्जाम हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 2 शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पे उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। और एग्जाम कैंसिल हो गया था तो एग्जाम कैंसिल होने के बाद जो है ना इसका फिर से एग्जाम होगा, जो कि 23 जुलाई को इसका एग्जाम कल के दिन होने वाला है, जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो दोस्तों जो इसका मतलब कि आंसर की का डेट था उसमें आंसर की नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक सभी का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आंसर की नहीं आएगा। तो सेम इसी यही कंडीशन यहाँ भी लागू होता है, यानी कि 29/7/2025 को आपका आंसर की नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका एग्जाम दोस्तों एक एग्जाम हुआ था जो 14 तारीख को जो है 14 जुलाई को 2025 में थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है गया सेंटर पर वो कैंसिल हो गया था। यानी कि कैंसिल हो गया था, उसका एग्जाम फिर से होगा जो कैंसिल हुआ था, उसके बाद ही आपका जो है आंसर की यहाँ पे जारी होगा। दोस्तों ये जो है ना जो कैंसिल हुआ था ये कब तक इसका मतलब कि नोटिस आ जाएगा, तो वो भी बहुत जल्द आपके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा कि आपका जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था वो यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जाम कैंसिल हुआ था ना एग्जाम होने के बाद ही आप यहाँ पे आंसर की देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी पुष्टि दोस्तों हम लोग कर देते हैं कि क्या सच में वहाँ पे एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो इसको भी आप एक नोटिस जहाँ पे वायरल हो रही थी उसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमसीबी जल जाने के कारण से आज दिनांक 14/7/25 को आदर्श परीक्षा केंद्र गया की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द की जाती है। इस परीक्षा के बदले पुनर्परीक्षा के लिए सूचना अलग से दी जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बिजली विभाग है, ठीक, और यहाँ पे एमसीबी ही यहाँ पे जल जाती है। देख रहे हैं कैसी व्यवस्था है इन लोगों का, यानी कि बिजली विभाग वैकेंसी है और बिजली ही यहाँ पे खत्म हो चुकी है, एमसीबी ही जल गई है यहाँ पे। तो क्या एग्जाम होने वाला है? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 14/7/25 को जो आदर्श परीक्षा केंद्र गया वाला है गया जी का, वहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट था वहाँ पे इसका परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इसका एग्जाम फिर से होगा। उसके बाद ही आपका आंसर की यहाँ पे जारी होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीसीएस का यहाँ पे मोहर लगा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम कैंसिल हुआ था। जब तक एग्जाम नहीं होगा फिर से तब तक आपका आंसर की यहाँ पे जारी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझ गए होंगे।
चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब क्या क्या इस बार जो है ना कट ऑफ बहुत कम जाएगी क्या? सच में ऐसी बात है? देखिए जितने भी आप स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के निकल रहे थे उनसे आप पूछेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? तो उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि इलेक्ट्रीशियन के जो क्वेश्चन थे ना वो मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो किसी को हवा ही नहीं लग रहा था। यानी सबके सर से ऊपर-ऊपर जा रहा था, कोई भी क्वेश्चन वो बना नहीं पा रहे थे। देखिए दोस्तों ऐसा इसका ये कारण है ना कि सभी लोग जो है ना वो पीवाईक्यू को देख के गए हुए थे, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ना उसी को आधार मान के गए हुए थे, ठीक है? और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो दूसरा कंपनी ली थी और इस बार वो टीसीएस कंपनी यहाँ पे एग्ज़ाम ले रही है। तो टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम जब भी लेती है तो वो क्या करती है थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा था इलेक्ट्रीशियन ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा पूछे जा रहे थे, ठीक है? ज़्यादा पूछे जा रहे थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसमें यदि जिसके पास थ्योरी अच्छा से होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा, वो तो अच्छा बना पाए होंगे। यदि जिसका थ्योरी कवर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हुए हैं, उसको यहाँ पे दिक्कत आई होगी और वही स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी था और हम लोग वहाँ पे नहीं बना पा रहे थे। तो ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो इस बार जो कट ऑफ बोल रहे हैं कि बहुत कम जाएगी, तो ये तो दोस्तों बात तब होगी जब आपका आंसर की आ जाएगा और आप लोग वहाँ पे कितने सही कर पाए हैं, कितने गलत आपके हुए हैं, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे बता पाएँगे। क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सभी लोग अपने अनुसार जो है 100 में 100 बना के आए होंगे। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कितने क्वेश्चन हैं उसके यहाँ पे 100 में सही हो पा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि कितना यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों लेकिन ये भी है कि जो है कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों जो पिछली बार जो हुआ था ना उसी के आस-पास कहीं रहने का उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है, ठीक है? फिर भी देखते हैं दोस्तों का इसका जब तक आंसर की नहीं आ रहा था, तब तक इसमें कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन आप लोग यदि आप हमारा सहयोग करेंगे, यदि आप लोग अपना एक अनुमान बताएँगे कि मेरा इतना क्वेश्चन हम बनाए थे और इतना मेरा सही हो रहा है, आंसर की आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आप लोग यदि चाहते हैं कि हाँ, बताना कि इतना एप्रॉक्स मेरा सही हो जाएगा, यदि 60 से 70 के बीच में एप्रॉक्स मेरा सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए, होता है ना एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये यकीन हो जाता है कि मेरा इतना प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएँगे, ठीक है? ये आप अपने आप को इस बात को आप जानते होंगे, अपने आप को जानते होंगे। आप यदि एग्ज़ाम देकर आते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हाँ, इतना क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो आप बना लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ बनाते हैं, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होता है और आपको ये पता होती है। यदि आप चाहते हैं तो अपना स्कोर जो है ना शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मेरा स्कोर मतलब इतना 60-70 के बीच में आ रहा है या 70 से 75 के बीच में आ रहा है, ठीक है? मेल है कि फीमेल है, तो ये आप लोग बता सकते हो। यदि आप अगर बताओगे इसके थ्रू तो क्या होगा कि एक हमारे पास कुछ डाटा आ जाएगा जिसके थ्रू हम ये समझ पाएँगे कि आप लोग भी वहाँ पे देख पाएँगे कि हाँ, इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है? लेकिन दोस्तों एक्चुअल कट ऑफ तो आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन आप लोग यदि चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ में और सभी को बोल दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना स्कोर। तो जिससे क्या होगा हमारे पास डाटा आएगी और उस डाटा के थ्रू हम एक कट ऑफ पे पहुँच पाएँगे कि इतनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। तो ये बस आप लोगों के सहयोग के बिना होगा, यदि आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो ये संभव नहीं होगा। अपने मन से हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ें आपको हम बताते हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। जब तक आप लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे, जब तक अपना डाटा आप लोग नहीं बताएँगे, तब तक हम जो है यहाँ पे आपको नहीं बता पाएँगे। हमारा एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना जो कि आपके काम आए। ये ना है कि कुछ भी आपको हम बता दें, ये हमारा काम नहीं होता है। तो आप लोग सहयोग करोगे तो हम एक निश्चित कट ऑफ पे पहुँच पाएँगे जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पे एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, इतना कट ऑफ जा सकती है। आप लोग अपने डीबी के लिए तैयार हो सकते हो। तो ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अपना जो है स्कोर कितना बना पाए हैं आप लोग, वो स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए थे, अपना रिव्यू भी अपना शेयर कर सकते हैं इससे नीचे इसी वीडियो के नीचे में कि क्या सच में इलेक्ट्रीशियन जो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल के थे, जहाँ पे दिक्कतें हमें आई हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि आपने कहाँ-कहाँ पढ़ाई की थी और क्या सच में जो टीचर पढ़ाए हुए थे वैसे क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में आने वाले जितने भी पीएसपीसी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस होगी आपको यहाँ पे सबसे पहले बताई जाएँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।